प्रश्नोत्तर माध्यम से आज का प्रश्न आया है भगवान हिरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज, क्या प्रारब्ध में होगा तब नाम जप करेंगे या नाम जप करेंगे तब प्रारब्ध बनेगा? इसका उत्तर बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, नाम जप करना एक स्वतंत्र कर्म है। ये कर्म प्रारब्ध में नहीं होते हैं कि आप इतना टाइम जाने के बाद आपको नाम जप करोगे, तब तो फिर कर्म का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, सब अगर प्रारब्ध हो जाए तो। नाम जप करना, भक्ति करना, धाम करना, तीर्थ करना, भगवान का स्मरण करना, चिंतन करना, इन 9 प्रकार की जितने सो भक्ति संबंधी कार्य है, दान करना, पुण्य करना, मैत करना, सहयोग करना, ये जितने सब चीज है, ये कोई प्रारब्ध में होगा तब करेगा ऐसे नहीं। ये स्वयं अपने आप को करना होता है, इसी से अपने प्रारब्ध बनते हैं। प्रारब्ध में होगा तब व्यक्ति दुखी होगा, सुखी होगा, राजा होगा, रंक होगा, भिखारी होगा, गरीब होगा, विभिन्न प्रकार से बड़े बड़े जो खतरनाक सब परिस्थितियां जीवन में आएंगी, संकट जो आएगी, दुख में परिस्थिति आएगा या सुखमय परिस्थिति आएगा, राजा होगा कि रंक होगा, गरीब हो, ये सब जो चीजें है, दुख सुख का भोग, छोटा बड़ा होने का जो संसार में बड़ा पदवी छोटा पदवी, धनी गरीब, जीवन में दुख सुख, संकट और अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति, ये सब जो है व्यक्ति अपने पहले का जो है प्रारब्ध से आता है। लेकिन आप जो कर्म कर रहे हैं, कर्म मतलब जो भी आप क्रिया अपने हाथ से पैर से मन से ये सब, ये हाथ से पैर से जो भी मन विचार कर रहे हैं, ये सब कोई प्रारब्ध में हुआ इसीलिए कर रहे हैं नहीं। चोरी कोई कर रहा है तो प्रारब्ध में था चोरी करना, इसीलिए चोरी कर रहे हैं नहीं। ये स्वतंत्र भगवान ने आपको हाथ दिया, पैर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, विचार दिया, सब कुछ दिया है। आप अपने मन में अगर चोरी करना चाहे तो चोरी अपने अपने इच्छा से किया, ये आपका प्रारब्ध में था नहीं। आप पुण्य करना, दान करना चाहता है तो आप ये मत सोचिए प्रारब्ध में था इसलिए दान कर रहा हूं, ऐसे नहीं। आपको कर रहे हैं, अपने स्वतंत्र विचार है। अगर आपके पास धन है, आपके मन में ऐसा आया हाँ कि धन मेरे पास भगवान ने दिया है, कोई विपत्ति में है, संकट में है, कोई बीमारी है, किसी कोई चीज है, जरूरत में कर देना चाहिए, मेरे पास है, मैं कर सकता हूं, यही से अगर आपके मन में उच्च विचार आया, आपने किया, तो आपने यहाँ पर ये एक अच्छा काम किया, ये आपका भाग्य में लिखा जाएगा। अगले जन्म में प्रारब्ध बन के आएगा। अगर आप अपने विचार नहीं किया, वो पैसा को जो है ऐसे ही दबा कर रखा, रख करके और तरह तरह की जो शराब शबाब मटन मच्छी ये सब खाने में लगाया, तरह तरह विचार में लगाया, तो फिर वो आपने पाप कर्म में लगा दिया, तो उसी का फल फिर आपको भोगना होगा। इसलिए ये जो प्रारब्ध में आप बोल रहे हैं कि हो नाम जप करें, 9 प्रकार भक्ति जो भगवान को पाने की साधना, ये प्रारब्ध में नहीं होता है। प्रारब्ध में हो नाम जप करेंगे, या प्रारब्ध में हो भक्ति करेंगे, ऐसे हो तो फिर सब लोग निश्चिंत हो जाएंगे, हम प्रारब्ध में होगा तब भक्ति करेंगे। हाँ, ये जरूर है, जैसे पहले जन्म में आपने साधना भजन सब किया है, आपका आदत जो है सब भजन करना, साधन करना, कीर्तन करना, नाम जप करना, दिन रात आप भक्ति पहले जन्म में कर रहे थे, तो आपको मुक्ति हो जानी चाहिए। लेकिन किसी कारणवश आपका मुक्ति नहीं हो पाया, तो आप दूसरी बार जहाँ जन्म लेंगे, जो पहले का स्वभाव आपका दिमाग में है, भक्ति का स्वभाव, वो भक्ति का स्वभाव आपके बचपन से ही वो स्वभाव बन के आएगा, स्वभाव बन के आएगा। विचार में अपना आप ही वो भक्ति का भावना बन करके मन ऐसे बन के ही आप जन्म लेंगे, तो आप जन्म से ही, बचपन से ही भक्ति भजन पूजा पाठ करेंगे, ये होता है। लेकिन आपका भक्ति स्वभाव अगर बचपन से आया, आने के बाद हो सकता है माहौल कुछ ऐसा आपको मिल गया, माहौल तो पहले भगवान ने भक्ति का ही दिया था, लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ और संगी साथी कहाँ बटोर लिया, कोई दुष्ट बदमाश आतंकवादी ऐसे संग पकड़ लिया, तो आपका पहले जन्म के साधना भक्ति का था, भक्ति के साथ साथ आप तो भक्ति स्वभाव लेके जन्म लिए थे, अच्छा माहौल भक्तिमय माहौल में जन्म लिए थे, लेकिन आपको ऐसे ऐसे आतंकवादी, ऐसे ऐसे बदमाश, ऐसे ऐसे जुआरी शराबी संग मिल गए और आप जो है दूसरी तरफ बह गए, तो ये आपका विचार है, इसमें कोई प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध आपको अच्छा जन्म दिया था,
जो आपने पूर्व जन्म में भजन साधना किया था, आपको अच्छा घर में जन्म मिला था, अच्छा संग मिला था, लेकिन आपने इसी जन्म का बुद्धि लगा कर जन्मे एक दूसरा संग आपको मिल गया जो कि बहुत गजी अजामिल है। अजामिल ये बहुत बड़ा ब्राह्मण और बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, और ये सारे वेद का ज्ञाता, पुराण के ज्ञाता, बड़े बड़े कर्मकांडी यज्ञ के ज्ञाता ये सब था। लेकिन एक दिन ऐसे ही जा रहा था कि वेश्या, सुंदर वेश्या को देखकर मन आकर्षित हो गया। फिर वो इशारा कर दिया वेश्या, ये गया उनके साथ जो है मिल गए, तो बस ऐसे मोहित हो गए कि यज्ञ फज्ञ पूजा पाठ भक्ति छोड़ के उनके पास दीवाना हो गए। ऐसे बहुत भक्तों के जीवन में आता है। जैसे हमारा जड़ा हुआ भरत के जीवन में आता है कि राजा पहले भरत थे, लेकिन वो जंगल में आए तपस्या करने के लिए कि हिरण के मोह में पड़ कर फिर उस जन्म में हिरण बने, फिर तीसरे जन्म में जा करके ब्राह्मण बन करके भक्त बने। तो ऐसे कभी कभी भक्ति करने वाले भी जन्म तो लेते हैं अपने भक्ति के कारण अच्छा घर में, अच्छा परिवार में, अच्छा माहौल में, लेकिन अपने को संग और दूसरा बहका देते हैं। तो ये जो दूसरा संग में जो बहक गए, ये आपका विचार हुआ। भगवान ने तो आपको अच्छा कर्म जन्म दिया था, लेकिन हाँ, इतना भगवान की कृपा जरूर करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो इनको अच्छा घर में जन्म लिया था, दिया था, और अच्छा इनको जो माहौल दिया था, लेकिन ये बहक गया, तो कैसे भी उनको फिर खींच करके अपने ओर लाने का है। तो आशीर्वाद देते हैं, ऐसे कोई संत के संग में मुलाकात करा देते हैं, ऐसे कोई अच्छे संग संग पे मुलाकात करा देते हैं, कोई सत्संग ऐसे माहौल बना देते हैं, फिर उसमें वापिस चला आता है। जैसे जड़ा भरत का जो है ब्राह्मण घर में जन्म हुए, तो वो अच्छा महल में जन्म हो गया था। फिर वहाँ से उनको जो है वैराग्य हुआ और स्मरण शक्ति भी उनको दिए थे। हाँ, वो फिर वापिस आ गया। अजामिल को जो है संत का मंडल इनके घर में पहुंचे, फिर वहाँ पुत्र का नाम नारायण रखने के लिए जो है दिया, पुत्र का नाम नारायण रख दिया। नारायण नारायण रटते 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 भगवान का भक्ति में आ गया है। तो ये हुआ। तो भगवान सबसे बड़ा चीज मैं कहूँगा, भगवान ऐसे बुद्धि, ऐसे विचार, ऐसे मन हम सबको अपना आप दिया है। उसी से हम क्या विचार करते हैं, क्या नहीं करते, अपने ऊपर है। उसी का मतलब फिर जो कर्म करेंगे वो कर्म हमारा प्रारब्ध बन के आएगा। ये कर्म सब अपने ऊपर आधारित है। कर्मण्येवा अधिकारसु मां फलेषु कदाचन, भगवान का तुम्हारा कर्म में अधिकार है, अब किसी में अधिकार नहीं है। तुम्हारा खुद का अधिकार है कर्म में, मैं अच्छा करूं या बुरा करूं। ये प्रारब्ध प्रारब्ध कुछ नहीं होता है। कर्म कर्म करोगे तब वो प्रारब्ध बनेगा। इसलिए जो नाम जप है, 9 प्रकार भक्ति है, जो भी साधना भगवान मिल की जाती है, ये प्रारब्ध में लिखा हुआ था, इसीलिए मैं कर रहा हूं, नहीं। ये नाम जप स्वयं को करना होता है। ये जो दुख है, सुख है, बड़ा होना, धनी होना, राजा होना, रंक होना, गरीब होना, अच्छा अनुकूल माहौल मिलना, प्रतिकूल माहौल मिलना, जीवन में सुखी संपन्न होना, दुखी होना, ये जितने सब ये है, ये पहले प्रारब्ध का। लेकिन आप भजन करोगे नहीं करोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कि ना बड़े बड़े करोड़पति लोग को भी करोड़पति हो जाते हैं, भजन नहीं करते हैं। कभी कभी रोडपति वाले भी भजन करने लग जाते हैं, कभी कभी करोड़पति वाले भी भजन कर जाते हैं, तो रोडपति वाले भी नहीं करते हैं। ये माहौल अपने 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 मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि अगर प्रारब्ध में होगा तो हम नाम जप करेंगे, ऐसे नहीं। प्रारब्ध होगा, अपने स्वयं नाम जप करना होगा, और नाम जप करेंगे तो आपका प्रारब्ध बनेगा। ये बात है। इसलिए आप जो है ये भ्रमधारणा